सुप्रभात बच्चों। आज मैंने आपको टियर 5 इकाई का चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द का क्रियाकलाप कराया। पेज नंबर 4 आपका कक्षा कार्य है। इसमें आपको आज यहाँ पर सबसे पहले डेट डालनी है, उसके बाद इस क्रियाकलाप को आपको घर पे दोहराना है। यह आपका कक्षा कार्य है। अब आते हैं आपके हम गृह कार्य में। इसमें आपको सबसे पहले आज की डेट डालनी, जो दिन उस पर टिक करना है, एच यानी गृह कार्य। बच्चों, आप लोग को मैंने वीडियो में बताया था कि चंद्र बिंदु क्या है और ये मात्रा शब्द के कहाँ पर लगती है। तो ये चीज़ आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है चंद्र बिंदु भी अक्षर के ऊपर लगता है, यानी कि चंद्र बिंदु की जो मात्रा है वो शब्द के यानी कि अक्षर के ऊपर लगती है। और अनुस्वार भी, उदाहरण के लिए दो शब्द जैसे कि हंस और हंस का उच्चारण यदि किया जाए तो हंस कहने पर हा वर्ण का उच्चारण जोर देकर होता है, जैसे कि हंस हंस। परंतु चंद्र बिंदु लगने पर हंस का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से। अनुस्वार का उच्चारण मतलब यानी कि अगर हम हंस मतलब सिर्फ हम अंक की बिंदी को अगर हम बोलते हैं तो वो सिर्फ हमारे जोर देकर, जैसे आपको मैंने अंक की बिंदी जैसे बताई थी ना, अंक की बिंदी वाले जो शब्द हैं आपको, जैसे पतंग, ठीक, पतंग, जंगल, सुरंग। तो जब हम अंक की बिंदी वाले शब्द बोलते हैं तो उसमें हमको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यही अगर चंद्रबिंदु की मात्रा हो जाती है तो इसमें हमको जोर नहीं लगाना पड़ता है। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारे नाक और मुंह दोनों से स्वर निकलते हैं। तो यहीं पर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको ऊपर ये देखिए दिया हुआ है चा। अब यहाँ पर देखिए चा में आ की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पे चा की मात्रा इसलिए लगी हुई क्योंकि आपको हम सिर्फ अभी चंद्र बिंदु के बारे में बता रहे हैं कि चंद्र बिंदु अक्षर के कहाँ लगती है। अब यहाँ पे देखिए चा है, चा के बाद अंक की बिंदी को चंद्र बिंदु की मात्रा को जोड़ा गया, तो आपका ये देखिए हो गया चा चा। तो हमारे नाक से आवाज आ रही है। अब यही चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई है। अब ये देखिए चा, अब चा के ऊपर चंद्र बिंदु है, उसके बाद दा जोड़ा, तो ये हो गया हमारा चांद चांद। जो चंद्र बिंदु का जो स्वर आ रहा है जो हमारा नाक से स्वर आ रहा है, तो ये हो गया चांद। इसी तरह से दूसरा देखिए दिया गा। अब गा में चंद्र बिंदु की मात्रा जोड़ी तो ये हो गया गा। गला और नाक हमारा एक साथ चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए गा, गा में ऊपर मात्रा लगी, फिर वा जोड़ा तो ये होगा गांव गांव, जो हमारे नाक और मुंह दोनों से स्वर आ रहा है। इसी तरह से हम इसके अन्य शब्दों को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए पांच, छांव, दांत, कांच, साच, सांस, ये तो दो अक्षर वाले थे। अब यहाँ पे देखिए तीन अक्षर वाले, आंचल, आंगन, अंधेरा, अंगूठी, बांसुरी, चांदनी। अब चा, अब चा चा में आ की मात्रा, उसके बाद चंद्र बिंदु का भी स्वर निकल रहा है, चांदनी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए गुड़िया, यानी कि अब यहाँ पर गुड़िया, अगर गुड़िया एक गुड़िया होती तो या के ऊपर कोई मात्रा, लेकिन अगर यही हमने बहुत सारी गुड़िया तो गुड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी तो इससे हमारा बहुवचन बन जाता है। गुड़िया एक वचन, इसी में चंद्र बिंदु लग जाती है तो ये हमारा बहुवचन हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी गुड़ियां बनती है। इसी तरह से चूड़ियाँ, झाड़ियाँ, मूंग, चिड़िया, कलियाँ, सब में देखिए आखिरी में चंद्र बिंदु की मात्रा है जो हमारे बहुवचन शब्दों को दर्शा रही हैं। इसी तरह से रोटियाँ, अब रोटी अगर एक होती तो ये सिर्फ रोटी होता, लेकिन यहाँ पे दो रोटी है तो यहाँ पे देखिए कितनी रोटियाँ। फिर है गोटियाँ, चोटियाँ, 10वां, 8वां, 5वां। अब 10वां, 8वां, 5वां ये हमारी गिनती में आता है। तो इस तरह से आपको इन शब्दों को मात्राएं लगा लगा कर आपको इसको पढ़ना है ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए
एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आंगन में फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, कलियां खिल रही हैं, छत पर चिड़ियां बैठी हैं, भौरे गुनगुन उपवन भौरे गुनगुन कर उपवन में गीत सुनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ए के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। बालक खुश होकर बांसुरी, बा के ऊपर चंद्रबिंदु, बांसुरी बजाएंगे, गुड़िया नाचेंगी। तो आपको भी इसी तरह से मात्रा लगा लगा कर सही उच्चारण करके इन शब्दों को बोलना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये आपका गृह कार्य है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। धन्यवाद।